अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अच्छे अमल के बदले जन्नत जैसी नेमत तैयार कर रखी है और नाफरमानों और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब की शक्ल में जहन्नम जैसा अज़ाब तैयार कर रखा है। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया का कौन ऐसा शख्स है जिसे जन्नत में जाने की तड़प ना हो। छोटे से लेके बड़े तक हर शख्स की ख्वाहिश यही होती है कि इस दुनिया से जाने के बाद उस दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले। और इस ऐशो आराम की ज़िंदगी सबको महबूब है और हर मज़हब के मानने वाले अपने अपने मज़हब के मुताबिक जन्नत के हुसूल के लिए कोशा हैं। लेकिन याद रखें कि दीन इस्लाम के आने के बाद सारे अदियान मनसूख हो गए, इसलिए दीन इस्लाम की मौजूदगी में कोई शख्स अपने मज़हब की तालीम के मुताबिक अगर जन्नत के हुसूल के लिए कोशा होगा तो फिर भी उसे उन तालीमात की रोशनी पर अमल करने के बदले में जन्नत नहीं मिलेगी। दीन इस्लाम के आने के बाद अब हर शख्स पर ज़रूरी है कि दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करके अपने लिए जन्नत को तलाश करे। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी अजीम नेमत है जिसका हर शख्स ख्वाहा है और ये अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी है और ये नेक बंदे अल्लाह तबारक व तआला से अपने नेक अमल के बदले जन्नत जैसा अज्र, जन्नत जैसी नेमत पाएंगे। ये जन्नत ऐसी है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर उसकी सारी तफसीलात बयान कर दी हैं और जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके ताज्जुब होता है, लोग मुतहय्यर हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी अजीम नेमत नेक अमल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। आइए इस अजीम नेमत, इस जन्नत की थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखाते हैं, इस जन्नत का मुख्तसर सा तारुफ कराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अअदत्तु लिइबादियस सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़रऊ इन शिअ्तुम फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। मोहतरम नाज़रीन, यह हदीस सही बुखारी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है, ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है, मा ला ऐनुन रात, जिसे किसी आँख ने देखा नहीं, जिसका दीदार किसी आँख ने नहीं किया, वला उदुनुन समियत, और जिसकी तफसील या जिसकी कैफियत, जिसकी माहियत किसी कान ने सुना नहीं। चाहे दुनिया में जन्नत की जितनी भी मिसालें पेश कर दी जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर जो जो चीज़ें रखी हैं, जन्नत के अंदर जिन जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, उसकी मिसाल दुनिया से नहीं दी जा सकती। कोई मिसाल दे करके समझा तो सकता है, लेकिन उसकी पूरी माहियत और पूरी कैफियत को नहीं बयान कर सकता। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा ला ऐनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस जन्नत के जो सिफ़ात हैं
इस सिफात का किसी दिल ने महसूस भी ना किया होगा। वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी शख्स के दिल में भी उनकी सिफात का सारा मालहू और मालह नहीं आया हुआ। वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। मोहतरम नादरीन, यह हदीस इस बात की वजाहत करती है कि जन्नत की नेमत बड़ी अजीम है, जन्नत एक अजीम नेमत है। मोहतरम नादरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माला ऐनुन रात वला उदुनुन समियत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर के बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की जो सूरह सजदा के अंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राऊ इन शिअ्तुम, चाहो तो ये आयत करीमा पढ़ो। फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या छिपा करके रखा है उनकी आँख की ठंडक के वास्ते। जब जन्नत के अंदर आदमी जाएगा, जन्नत में वहाँ नेमतें मिलेंगी, जन्नत में इनाम और इकराम किया जाएगा जिससे उसके दिल को तस्कीन होगा, उसकी आँख ठंडी होगी, उसकी रूह को तस्कीन मिलेगी। तब उसे मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कितना बड़ा अज्र तैयार कर रखा है। फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ये बदला है उसी का जो ये दुनिया के अंदर करते हैं। मोहतरम नादरीन, कोई शख्स जन्नत की नेमतों और दुनिया की नेमतों का जब मुकाबला करेगा तब उसे जन्नत की नेमत की अहमियत नज़र आएगी, अहमियत समझ में आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की नेमत और जन्नत की नेमत या दुनिया की चीज़ों को और जन्नत की चीज़ों का मुकारना किया और मुकारना और मुआजना करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की अहमियत को वाज़ेह किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौदिउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है, दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से अच्छा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की और जन्नत की चीज़ों का मुकारना करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को वाज़ेह किया है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत के अहवाल और जहन्नम के अहवाल, कुरान ने जन्नत के अहवाल और जहन्नम के अहवाल को बयान किया है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो जो शख्स जन्नत जैसी नेमत का मुस्तहिक बन गया और जहन्नम जैसे अजाब से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो असल कामयाबी उसी के लिए है। कुरान करीम की दूसरी आयत करीमा सूरह तौबा की आयत नंबर 72 में पढ़ें। अल्लाह फरमाता है वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका वल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने वादा किया है मोमिनीन से और मोमिनात से कि उन्हें ऐसी जन्नत मिलेगी उनके नेक अमल के बदले जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और हमेशगी वाली जन्नत में पुरसुकून मस्कन मिलेगा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा यही सबसे बड़ी चीज़ है। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की रज़ा मिल जाए, अल्लाह की जन्नत का हुसूल हो, ये सबसे बड़ी कामयाबी। सही बुखारी की एक रिवायत आप अपने सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों को सारी नेमतें मिल जाएंगी, लेकिन उन नेमतों के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उन्हें हासिल होगी। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मोमिन कौन है, मन युतिइल्लाह व रसूलह युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे और उस इताअत के बदले में उसे जन्नत मिलेगी, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी हैं और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मोहतरम नादरीन, आपने देख लिया कि जन्नत में मोमिनीन जाएंगे, और मोमिन किसे कहते हैं
जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से सरे मुंह इन्हिराफ नहीं किया, उसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ना दाखिल करेगा, और ऐसी जन्नत होगी जिसके नीचे से नहरें जारी है। इस आयत करीमा ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई शख्स मोमिन बनता है, अगर कोई शख्स अपने आप को मोमिन कहता है और अल्लाह और उसके रसूल के इताअत नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वर्जी करता है, तो ख़ुद को मोमिन कहता रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो मोमिन नहीं शुमार किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, बड़ी खुशनसीबी होगी उस शख्स के लिए और बड़ी सआदत की बात होगी उस शख्स के लिए जिसे जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल गई। और जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल जाएगी तो लोग गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ दौड़ेंगे, जन्नत की तरफ जाएंगे, और जन्नत की तरफ जब जाएंगे उसके दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो उसके दरवाज़े पर पहले ही से मलाइका, अल्लाह के मुकर्रब बंदे फरिश्तों की शक्ल में दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। जैसे ही मोमिनीन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, जन्नत के दरवाजे को खोला जाएगा, और जन्नत के दरवाज़ों के खोलने के बाद कहा जाएगा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। सूरह ज़ुमर की आयत करीमा पढ़िए, अल्लाह फरमाता है वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह व औरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा। जब फरिश्ते कहेंगे सलामती हो, तुम बेहतरीन लोग हो, फदखुलूहा, दाखिल हो जाओ जन्नत के अंदर, तो मोमिनीन जन्नती अहले जन्नत क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमसे किए गए वादे को पूरा कर दिया। वअौरथनल कौम वअौरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा, और हमें ऐसी ज़मीन का वारिस बनाया कि हम उस ज़मीन में, जन्नत की शक्ल में जो अल्लाह ने हमें ज़मीन अता फरमाई है, हम उस ज़मीन में जहाँ चाहें चल फिर सकें। वअौरथनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा, अल्लाह ने जो जन्नत का हमें वारिस बनाया है, हम जहाँ चाहें वहाँ चलें। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। अल्लाह ताला से दुआ करिए इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा, और हमें भी अल्लाह जन्नतियों में शामिल फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।